मुंडा साहब, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है, देश भर में तमाम राज्यों से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो आपको भी परेशान करती होंगी। आप मंत्री हैं केंद्र में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल झेली है वो झेली है उन गरीब मजदूरों ने जो अपने राज्यों को छोड़ छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करते थे। और मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, झारखंड हो, ये वो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनको लोग सामान्य तौर पर ये कहते हैं कि ये काऊ बेल्ट है, पिछड़ा इलाका है। और मुंबई से जिस तरह के, अगर आप शिवसेना के मुखपत्र सामना को देखें, कल तक वो आपके पार्टनर रहे हैं, वो कहते हैं ये कचरा पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है। और हमको या हमारे जैसे जो लोग हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, अगर ये मानसिकता होगी आपके हिंदुस्तान में कि वो कहेंगे कि वोट बैंक की कचरा पॉलिटिक्स है, यानी ये वो कचरा है जिसको मुख्यमंत्री ले नहीं जाना चाहते अपने राज्यों में। मैं आपसे केंद्र के एक मंत्री के तौर पर, आपसे मोदी सरकार के एक मंत्री के तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि राज्यों के, चाहे वो कोई भी दल हो, वो आपके विपक्षी भी हो, क्या उनकी इतनी हिमाकत होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के उस श्रमवीर को जिसके बल पर ये मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और सत्ता में आते हैं, वो आपको कचरे से तुलना करे अगर हिंदुस्तान के श्रमवीर की, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, मोस्ट बैकवर्ड हो या किसी भी सामान्य वर्ग से आता हो, अगर उसकी परिस्थितियां उसको मजदूरी के लिए मजबूर करती हैं तो वो मजदूर है, मजबूर नहीं। क्योंकि ये जो शिवसेना की कचरा पॉलिटिक्स है, आप लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते? कल तो आप साथ में थे। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि इस समय तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आलोचना करें, लेकिन ये जरूर बता दें कि जो भी जहाँ भी ये देश एक है, देश का किसी भी प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी रोजगार के लिए जा सकता है, काम कर सकता है, और जहाँ वो रोजगार के लिए जा रहा है वहाँ के रोजगार को बढ़ाता है, क्योंकि उसका मेहनत पसीना से वो स्टेट को प्रॉफिट होता है, वहाँ के इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है। तो ये कहना उचित नहीं है, इस तरह के बातों से हमें बचना चाहिए। अब इस तरह की मुंडा साहब, आपकी सौम्यता की, आपकी सरलता की, आपकी मुस्कान की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मजदूरों को मजबूर बताने वालों को खुलकर जवाब देना होगा। उनको कचरा पॉलिटिक्स में मजा आ रहा है, वो हमको उत्तर भारतीयों को कचरा कहेंगे, हमारे मजदूरों को कचरा कहेंगे, और आप कहेंगे ये वक्त नहीं है। उनके पास पूरा वक्त है कचरा पॉलिटिक्स करने का। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि ऐसे सरकारों को या ऐसे लोगों को सावधान रह करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे इस समय में समस्या उभरी है उसका समाधान क्या है, उसको हम कैसे रोक रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे किस तरह का, हम नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी घटेगा और उससे हमें नुकसान होगा, हमारा सोचने की जो ताकत है वो कमी घटने लगेगी। इसलिए ऐसे चीज़ों पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि भाई ठीक है, जिस क्षेत्र के भी लोग अगर आपके राज्य में आए या किसी भी राज्य में गए हैं तो उस राज्य में काम है, वहाँ पर लोगों की आवश्यकता है, तभी तो वहाँ पर गए हैं। तो ये कहना उचित नहीं है। और मैं दूसरी बात यह कहूँगा कि अभी डिफरेंट स्टेट से जो लौट करके आ रहे हैं, डिफरेंट राज्यों में, सभी राज्यों के साथ यही कोशिश की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और जो प्रोटोकॉल है इस बीमारी से बचने का, उसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन ये तो पालन नहीं हो रहा। मुंडा साहब स्वीकार करिए, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। मजदूरों के लिए जो मजबूर हैं उसमें तो कहीं नहीं दिख रहा। टिकट मिल नहीं रही है, वो टिकट खरीद रहे हैं, उसको पैसा देना पड़ रहा है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहेंगे कि हम राज्य की अपनी इकाइयों से कहेंगे कि वो टिकट के पैसे दें, फिर आपके यहाँ से विरोध होगा। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कहेंगे हेमंत सोरेन साहब की हमको मदद नहीं मिल रही है, वो तो हम खुद ट्रेन भेज रहे हैं। वहां से आपके पड़ोसी राज्य में जो आपके बड़े भाई कहलाते हैं, वहां से तेजस्वी यादव कहते हैं कि केंद्र सरकार मजाक कर रही है। एक तरफ कहते हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे मांगते हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राज्य सरकारों को जमा करना पड़ेगा। तो आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा मजदूरों में। वो तो बेचारे मजबूर हैं। देखिए, ये जो आलोचना कर रहे हैं ना, ये खुद को पिंड छुड़ाने के तरफ बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और ये इच्छा शक्ति राज्य सरकार को दिखाना चाहिए। जिस तरीके से भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लॉकडाउन को लागू करते हुए पूरे देश के लोग,
आज देश के लोगों में नाराजगी नहीं है इस बात को लेकर के लॉकडाउन क्यों हुआ है, उसमें खुशी है कि हमारी जान की हिफाजत करने की बात सोची जा रही है। पर राज्य अगर इस तरीके से कोई भी राज्य करता है तो मैं समझता हूं कि यह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। राज्य सरकार एक अलग पहचान है, अस्तित्व है कि राज्य को गवर्नेंस करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और राज्य में अगर वापस आ रहे हैं तो उनके राज्य में रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, उनके बारे में हमें सोचना हमारी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से भारत सरकार सोच रही है। तो किसी राज्य का ये कहना या इस नाम से आलोचना करना। और जहाँ तक ट्रेन की बात है, ट्रेन कहीं पर भी इनडिसिप्लिन वे में पैसेंजर चढ़ने लगेंगे, इनडिसिप्लिन वे में क्वारंटाइन सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि टिकट, और वो सस्ती दर का टिकट हो, महंगी दर का टिकट हो, ये आपस में बात करके किया जा सकता है। ये जो रेट वहाँ का उससे घटेगा बढ़ेगा, किस तरीके से करेंगे वो अलग विषय है। लेकिन ये तो जरूरी है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, डेटा बेस होना चाहिए। डेटा बेस नहीं होगा तो ट्रेन में जाने वाले कौन कहाँ गए ये पता नहीं चलेगा।